नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहित जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी इस खास और नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं आर्टरीज के बारे में, जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक हैं। अगर ये ना हो तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता। यही आर्टरीज ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन कभी कभी इनमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो भी सही से नहीं हो पाता। क्यों होता है ये दिक्कत? इसे ठीक करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशियस फूड लेने चाहिए, इन्हें लेने का सही तरीका कौन सा है, आइए आज मैं डिटेल में आपको बताता हूं। आर्टरीज, जिन्हें धमनियां भी कहा जाता है, इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे एंडोथीलियल के नाम से जाना जाता है। अगर इस परत में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है, और तो और दर्द भी होने लगता है। इनके अलावा स्कार टिश्यूज, फाइब्रोसिस, कैल्शियम बिल्डअप, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप, क्लॉट्स, ऐसी अनेकों समस्याएं हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं। इनका पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आखिर आपके आर्टरीज में, आपकी धमनियों में क्या परेशानियां हो रही है। आर्टरीज की कंडीशन को जानने के लिए CAC, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम टेस्ट कराया जाता है। यह आर्टरीज के लिए बेस्ट माना जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इसका प्रोसेस भी ज़्यादा लंबा नहीं है। यह कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि यह आपकी आर्टरीज में कैल्शियम के बिल्डअप मात्रा, यानी कितनी मात्रा में कैल्शियम बन रहा है, उसकी माप करता है। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी कई बार लोगों की मौत का कारण भी बनी है। इसलिए इस टेस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो आपको ना सिर्फ मौत से बचा सकती है, बल्कि आर्टरीज में बढ़ते हुए कैल्शियम की मात्रा को भी रोकने के लिए अलर्ट करता है। अगर टेस्ट नॉर्मल आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी 100, 200, 500, 700 या 1000 पहुंच जाती है तो फिर इस कंडीशन को सीरियस लेने की जरूरत है। और आज जो मैं न्यूट्रिशियस फूड बताने जा रहा हूं, वो इस मात्रा को कम करने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। जब आप 1 महीने बाद यही टेस्ट करवाएंगे तो देखेंगे कि वाकई ये मात्रा पहले से काफी डाउन आई है। तो कौन कौन से हैं ये फूड्स, आइए जानते हैं और शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर है इंसुलिन। सबसे पहले आपको इंसुलिन पर ध्यान देना होगा। इंसुलिन का लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल रहे, ज्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए आप कार्ब्स की क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। जब शरीर में कम से कम कार्ब्स की मात्रा पहुंचेगी तो इंसुलिन का लेवल खुद ब खुद नीचे आता चला जाएगा। इसलिए आपको कम कार्ब्स वाली डाइट लेनी चाहिए। आप कीटोजेनिक डाइट ले सकते हैं। फास्टिंग इज द बेस्ट प्रोसेस टू डिक्रीज इंसुलिन लेवल, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इंसुलिन को कम करना ही क्यों है, यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मर्ज की वजह, उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी हासिल नहीं करते, तब तक हम उसका इलाज भी सही से नहीं ले पाते हैं। दरअसल जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो आर्टरीज में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और सूजन की वजह से इनका साइज भी फैलने लगता है। आर्टरीज पहले के मुकाबले मोटी हो जाती है और खून के थक्के बनने लगते हैं। इसके साथ एज यानी एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स की स्थिति भी पैदा हो जाती है। यह कंडीशन तब बनती है जब आर्टरीज के अंदर मौजूद प्रोटीन अनयूजफुल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, डैमेज होने लगता है, और इसकी वजह होती है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जा रहा है तो यह प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। इस समस्या की एक वजह ओमेगा 6 ऑयल भी हो सकता है। इसलिए इन सभी चीजों को कम से कम कंज्यूम करें, तभी आपकी इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और आर्टरीज, धमनियों में सुधार देखने को मिलेगा। सेकेंड इज विटामिन K2, जो कि आपके आर्टरीज के लिए, धमनियों के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इसलिए आप ऐसे फूड्स खाइए जिनमें विटामिन K2 की भरपूर मात्रा पाई जाती हो, जैसे कि फर्मेंटेड सोयाबीन। इसके अलावा आप बीफ लीवर, चिकन लीवर, अंडे ले सकते हैं, क्योंकि अंडे की जर्दी में
अच्छी मात्रा में विटामिन K2 होता है। चीज भी बेस्ट ऑप्शन है, ये खून तो बनाती ही है, साथ ही विटामिन K2 का भी रिच सोर्स माना जाता है। ये विटामिन कैल्शियम आर्टरीज से बाहर रखने में हेल्प करता है, जिससे आर्टरीज हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। थर्ड इज टोकोट्राइलॉन्स, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ये टोकोफेरॉल से बहुत ज्यादा अलग होता है। टोकोट्राइनॉल्स जो होता है ये विटामिन ई कॉम्प्लेक्स है, जो टोकोफेरॉल से 50 टाइम्स ज्यादा 50 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए टोकोफेरॉल्स के मुकाबले टोकोट्राइनॉल्स को बेहतर माना जाता है, जिसका सबसे अच्छा सोर्स है हरे पत्तेदार सब्जियां। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको भरपूर मात्रा में हरी सब्जियों से विटामिन ई मिल सकता है। वहीं अगर आपकी आर्टरीज में डैमेज है तो टोकोट्राइनॉल्स वो चीज है जो आपकी आर्टरीज से जुड़ी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसलिए मैं टोकोट्राइनॉल्स को पर्सनली रिकमेंडेशन करता हूं। टोकोट्राइनॉल्स जो होता है ये फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यूज को और ज्यादा नुकसान होने से बचा सकता है। साथ ही ये फ्री रेडिकल डैमेज से भी छुटकारा दिला सकता है। इसलिए आपको इसे अच्छी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए ताकि आर्टरीज धमनियों में होने वाले डैमेज ठीक हो सके। फोर्थ है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो आज कई परेशानियों की वजह माने जाते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ आर्टरीज हेल्थ। इसलिए आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड की क्वांटिटी को कम से कम लेना चाहिए। इसके कुछ खास सोर्सेज हैं जिन्हें आप जानकर या फिर अनजाने में लेते रहते हैं, जैसे कि सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैन्यूला, कपास को भी डाइट से गेट आउट करना होगा। और इस तरह ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को छोड़कर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी लाइफ में डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप फैटी फिश, साल्मन, कॉड ऑयल और अखरोट जैसी तमाम चीजें ले सकते हैं, जो आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स गिफ्ट करेंगी। ध्यान रखें कि अगर आप मीट खा रहे हैं तो वो एनिमल शाकाहारी होना चाहिए, यानी उनका भोजन शाकाहारी होना चाहिए। जैसे वो हरी घास खाते हो, इन शाकाहारी जानवरों में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसलिए बेहतर है कि जब आप मीट खाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ही कंजप्शन करें, जिससे आर्टरीज ही नहीं हेल्थ भी अच्छी हो सके। अगला बिगेस्ट पॉइंट है स्टिफनेस, यानी कठोरता, जो काम करने की वजह से धमनियों में रक्त का थक्का, जिन्हें क्लॉट्स कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर की अधिक मात्रा डायरेक्ट दिल और दिमाग पर असर डालती है, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने का भी खतरा बना रहता है। और तो और ये हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल, दिमाग के साथ साथ किडनीज, आईज और दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी हार्म कर सकता है, उन्हें डैमेज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको पोटेशियम लेना चाहिए। अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को इंक्लूड कीजिए जिनमें प्रॉपर क्वांटिटी में पोटेशियम पाया जाता हो। पोटेशियम की मात्रा शरीर में जब पहुंचती है तो ये आर्टरीज को बेहतर और मुलायम बना देती है, यानी जो स्टिफनेस, जो कठोरता थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। पोटेशियम का बेस्ट सोर्स माना जाता है वेजिटेबल्स, सब्जियों को, जिन्हें आज के समय में लोग लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि अगर आपके घर में सब्जी बन भी जाती है तो उससे दूर भागते हैं। इन हेल्दी सब्जियों के बजाय बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यही वजह है कि आज सब्जियां ना खाने की वजह से शरीर भी अनहेल्दी हो गया है। सब्जियां ना खाने की वजह से शरीर को पोटेशियम की जितनी मात्रा की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। भारत, हिंदुस्तान में आज बहुत ही कम लोग सब्जियां, सैलेड खाते हैं, जबकि एक अच्छी हेल्थ के लिए रोजाना हर व्यक्ति को कम से कम 7 या उससे ज्यादा कप सब्जियां खाने की जरूरत होती है। जब आप डेली इतनी क्वांटिटी में सब्जी, सैलेड वगैरह खाएंगे तो आपको प्रॉपर क्वांटिटी में पोटेशियम मिल पाएगा, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ब्लड प्रेशर का जो बढ़ता हुआ लेवल था वो भी बेहतर हो जाएगा। इसे आप एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से भी प्राप्त कर सकते हैं। वही जो विटामिन डी होता है ये भी बहुत आवश्यक माना जाता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। ये
एंडोथीलियल यानी आर्टरीज की अंदरूनी लेयर से जुड़ी समस्याओं को भी ठीक करता है। और तो और आर्टरीज को कई अलग अलग परेशानियों से निजात दिलाता है। लेकिन विटामिन डी की इनफ क्वांटिटी फूड से ऑब्जर्व करना क्या मुमकिन है? ये सवाल अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपके शरीर को जितनी विटामिन डी की जरूरत होती है वो सिर्फ फूड से मिल पाना बहुत मुश्किल होती है। आप इसके लिए फैटी फिश, कॉड लीवर ऑयल ले सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी दे सकता है वो है सन यानी सूरज, जिसे विटामिन डी का बेस्ट सोर्स माना जाता है। अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 10,000 यूनिट्स विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसे लेंगे और साथ ही पोटेशियम की मात्रा शरीर में पहुंचेगी तो दोनों का कॉम्बिनेशन आर्टरीज, धमनियों की स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को कम करने का एक और अच्छा उपाय है, और वो है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। या तो आप इसे डायरेक्टली खा सकते हैं या फिर सैलेड में इंक्लूड करके भी इसे ले सकते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर को लो करने के गुण पाए जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप खाते हैं तो आपकी आर्टरीज, धमनियां क्लीन हो सकती हैं और इनसे जुड़ी सारी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आप इन्हें ट्राई कर देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर हूं और मैंने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से अनेकों पेशेंट्स को तंदुरुस्त किया है, तो आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब आप सभी लोग मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे ढेर सारा प्यार देकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।